नमस्कार। इसके पूर्व की कक्षा में जो क्लासें ली गई उसमें हमने ऋग्वैदिक काल में आर्यों के आगमन की विस्तृत चर्चा की और जब आर्यों का निर्धारण कर लिया गया तदुपरांत हम उनके जीवन के विविध पक्षों का अवलोकन करना शुरू किए और उस अवलोकन में हमने उनकी राजनीतिक स्थिति को दृष्टिगत किया। आर्यों की राजनीतिक स्थिति कैसी थी, एक विशेष चर्चा के अंतर्गत हमने जाना। फिर मानव जीवन का दूसरा पक्ष जिसमें उसका अपना समाज होता है, तो उस समाज पर आज हम चर्चा करते हैं और हम इसको देखते हैं। ऋग्वेद कालीन सामाजिक जीवन। इनकी समाज की व्यवस्था क्या रही, इसी पर आज हम पूरा ध्यान केंद्रित करते हैं। तो उनका समाज कैसा रहा? प्रारंभिक आर्यों ने अपने समाज का सृजन कैसे किया? समाज के वे कौन कौन से महत्वपूर्ण उनके पक्ष रहे, अर्थात समाज को किस विधा से उन्होंने गढ़ा अपने। तो सबसे पहले हमको यह जानना होता है कि समाज, आखिर हम समाज कहते किसे हैं। तो समाज हम किसे कहते हैं, इस विषय में एक सरलतम ढंग से हम कह सकते हैं कि लोगों के समुदाय, लोगों के समुदायों से मिलकर बने, लोगों के समुदायों से मिलकर बने एक बृहद समूह को समाज कहते हैं। जैसे ये छोटे छोटे लोगों के समुदाय हैं और इन समुदायों का जब बृहद रूप हो जाता है तो उसी को हम समाज कहते हैं। अब यहाँ समुदायों से तात्पर्य जाति या वर्ण या इसी प्रकार की किसी अन्य व्यवस्था से भी हो सकता है। अर्थात जब विभिन्न प्रकार की जातियां, वर्ण या अन्य व्यवस्था मिलकर एक बड़ा समूह बनाती हैं, तो उसी पूर्ण व्यवस्था को, जब एक बड़ा समूह बना लेती हैं तो उसी पूर्ण व्यवस्था को कहा जाता है समाज। अब हमारे लिए आगे के दृश्य को जानने के लिए, उनकी सामाजिक व्यवस्था को समझने के लिए एक और विचार कर लेना आवश्यक हो जाता है। क्योंकि सामाजिक व्यवस्था के महत्वपूर्ण बिंदुओं का जब हमको अवलोकन करना होता है तो उसके पहले हमें यह ध्यान रहे कि किसी भी सभ्यता या संस्कृति के समाज का, किसी भी सभ्यता या संस्कृति के समाज का अध्ययन करने के लिए उसके सामाजिक पहलुओं को देखना बेहद जरूरी हो जाता है। वो इसलिए कि उन पक्षों को हम देख सकें जिनसे उन्होंने समाज का सृजन किया है। जैसे हमें यह देखना आवश्यक है कि सामाजिक विभाजन का आधार क्या था। यदि यह एक समाज बनता है तो यह समाज किन आधारों पर बटा हुआ था
उसको हमें देखना आवश्यक हो जाता है कि सामाजिक विभाजन का आधार क्या था, अर्थात समाज बटा किन आधारों पर था। बटा किन आधारों पर था? वह जाति के आधार पर बटा था, या वर्ण के आधार पर बटा था, या इसी प्रकार की किसी अन्य व्यवस्था के आधार पर बटा था। फिर यह देखना आवश्यक हो जाता है कि समाज का स्वरूप क्या था, इस पूरे समाज का स्वरूप क्या था, अर्थात समाज मातृसत्तात्मक था या पितृसत्तात्मक था। तत्पश्चात यह देखा जाता है कि समाज में स्त्रियों की स्थिति क्या थी, क्योंकि वह भी एक महत्वपूर्ण अंग होता है। किसी भी सामाजिक व्यवस्था को जानने के लिए या किसी भी सामाजिक व्यवस्था को उच्च या निम्न समाज का दर्जा देने में यह बिंदु विशेष महत्वपूर्ण होता है कि उस समाज में पोजीशन ऑफ वुमेन्स क्या है, उनकी उस समाज की महिलाओं की स्थिति कैसी है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि उसमें यह भी पक्ष हमारे लिए महत्वपूर्ण रहता है कि हमें यह देखना होता है कि समाज में महिलाओं की स्थिति कैसी थी, समाज में प्रचलित वस्त्राभूषण कैसा था, समाज में खान पान, दास प्रथा, मनोरंजन के साधन क्या थे, और अंत में किसी भी समाज के अवलोकन की अंतिम कड़ी के रूप में हम देखते हैं कि उस समाज का मृतक संस्कार विधि उसकी कैसी थी। तो इन पक्षों के माध्यम से ही जब हम इन सभी महत्वपूर्ण पहलुओं पर गौर करते हैं, तब जाकर ही किसी सभ्यता या संस्कृति के सामाजिक जीवन का हम सही आकलन कर पाते हैं। तो ऋग्वेद के काल में अर्थात पूर्व वैदिक काल में उनके समाज की व्यवस्था, उनका सामाजिक जीवन कैसा था, यह हमें जान लेना बेहद आवश्यक है। तो इसको जानने के लिए हम अपने अध्ययन को और सरलतम स्वरूप देने के लिए एक स्पष्ट निर्धारण करते हैं कि उनकी सामाजिक व्यवस्था कैसी थी। तो सामाजिक व्यवस्था में हम देखते हैं कि सामाजिक व्यवस्था में उनके हम देख पाते हैं कि उनके समाज उसका सबसे पहले हम देखते हैं कि समाज बटा किन आधारों पर था, अर्थात सामाजिक विभाजन, सामाजिक विभाजन का आधार, अर्थात सबसे पहले हम उस संपूर्ण समाज का अवलोकन करते हैं और उस संपूर्ण समाज को हम यह जानने का प्रयास करते हैं कि वह जो छोटे छोटे समुदायों से मिलकर एक समूह का जो रूप लिया हुआ है, उसका बंटवारा किन आधार पर किया गया है। वह जातियों के आधार पर बटा हुआ है या वर्ण के आधार पर बटा हुआ है या इसी प्रकार की किसी अन्य व्यवस्था के आधार पर बटा हुआ है। तो इन सभी इस पक्ष के महत्वपूर्ण बिंदुओं को हम इसी सामाजिक विभाजन के आधार के अंतर्गत रखते हैं और यह देखते हैं कि समाज अपनी मूलभूत विशेषता को किस प्रकार संजोए हुए है। फिर समाज का दूसरा महत्वपूर्ण पक्ष हम देखते हैं और वह पक्ष होता है कि समाज इस कालखंड का समाज जो रहा उसका स्वरूप क्या था, सामाजिक स्वरूप क्या था, समाज का स्वरूप वह कैसा था, समाज का स्वरूप कैसा था। क्योंकि इसके पूर्व की सभ्यता जिसका हम अवलोकन करते हैं, जिसको हम इंडस वैली सिविलाइजेशंस के नाम से जानते हैं,
सिंधु घाटी की सभ्यता के नाम से जानते हैं, उस सभ्यता के सामाजिक जीवन का जब हम अध्ययन करते हैं तो वहाँ से मिली पुरातात्विक सामग्रियों के आधार पर ही हम ये निर्णय पर पहुँच पाते हैं कि उस युग का समाज, उनका समाज मातृसत्तात्मक था। तो हम ऋग्वेद के काल में आते हैं, पूर्व वैदिक काल में आते हैं और हम एक सभ्यता से दूसरी सभ्यता के बदलाव के मूल स्वरूप को जब देखते हैं और उनके मूलभूत अंतरों को जब हम स्पष्ट करते हैं तो फिर हम जब इनके सामाजिक जीवन में झांकने का प्रयास करते हैं तो हमारे सामने वही विषय फिर खड़ा होता है। और इस समाज का जब हम मूल्यांकन करने चलते हैं तो हमें भी यहाँ भी यह स्पष्ट करना होता है कि आखिर इनके समाज का स्वरूप क्या था। क्या ये भी मातृसत्तात्मक समाज था या यह उसके विपरीत पितृसत्तात्मक समाज था। तो इस विषय की जानकारी या इस विषय के संदर्भ हम इसी बिंदु के अंतर्गत समेटते हैं या रखते हैं। फिर समाज का तीसरा महत्वपूर्ण पाठ हमारे सामने आता है कि स्त्रियों की स्थिति कैसी थी। उस युग में ऋग्वैदिक काल में महिलाओं की स्थिति कैसी थी, इसको हमको जानना होता है। स्त्रियों की स्थिति, पोजीशन ऑफ वुमन हम देखते हैं। ये महिलाएं कहाँ तक समाज में स्वतंत्र थी, कहाँ तक समाज ने इनको अधिकार दे रखा था। क्या ये समाज के एक महत्वपूर्ण हिस्से के रूप में जानी जाती थी या इन पर सामाजिक दबाव, सामाजिक बंधन और उस युग के कई प्रकार के नियंत्रण इन पर लागू थे। इन सभी पक्षों का हम तुलनात्मक अध्ययन करते हैं और हम हर एक पक्ष के संदर्भ निकालते हैं, खोजते हैं, उनका अन्वेषण करते हैं, तब जाकर हम डिसाइड कर पाते हैं, एक निर्णय पर पहुंच पाते हैं कि ऋग्वेद कालीन सामाजिक व्यवस्था में स्त्रियों की स्थिति कैसी थी। अभी इसके हम बारीक तथ्यों को इसके अंतः में प्रवेश करने पर देखेंगे। फिर तीसरी, इस विषय के बाद में हम आगे बढ़ते हैं तो हम क्या देखते हैं कि समाज में स्त्रियों की स्थिति के बाद में समाज में लोग पहनते क्या थे। तो हम क्या देखते हैं कि उस युग के समाज में जीवन बिताने वाले लोगों का वस्त्राभूषण कैसा था। वस्त्राभूषण, उनके वस्त्र कैसे थे, उनके आभूषण कैसे थे, यह भी हमारे लिए एक महत्वपूर्ण चीज़ है। साथ ही हम यह देखते हैं कि उस समाज में खान पान का सिस्टम क्या था, लोग कैसा भोजन लेते थे। तो उसको भी हम अपने अगले बिंदु में रखते हैं कि खान पान क्या खाया जाता था और क्या विशेष चीज़ पेय के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। फिर यह भी देखा जाता है कि समाज में मानवता कहाँ तक थी, समाज कितना उदार था, समाज कितना सरल था। इस विषय को हम एक महत्वपूर्ण पक्ष दास प्रथा के रूप में देखते हैं कि क्या उस टाइम में स्लेव सिस्टम था, दास प्रथा थी। और यदि दास प्रथा थी तो दासों के साथ ऋग्वेद कालीन समाज बर्ताव कैसा करता था। तो यह भी एक समाज के जीवन का एक महत्वपूर्ण पहलू था। दास प्रथा या दासों की स्थिति कैसी थी। यदि दास प्रथा थी तो हम यह देखेंगे कि उसकी पोजीशन क्या थी, समाज में उनका महत्व कितना था। तो दास प्रथा के बाद में एक और पक्ष हमारे लिए महत्वपूर्ण होता है और वो है मनोरंजन। पूर्व वैदिक युग का आर्य किस तरह से अपना मानसिक संतुलन बनाता था और अपने मन को वह प्रसन्न करने वाली विधाओं में ले जाता था, अर्थात वह किन किन प्रकार के मनोरंजनों के माध्यम से अपने को प्रसन्न करता था। तो वो भी समाज का एक महत्वपूर्ण पार्ट होता है। सामाजिक जीवन के अध्ययन में मनोरंजन का अपना महत्वपूर्ण स्थान होता है। फिर उसके बाद में किसी भी समाज का अंतिम पहलू, उसकी अंतिम
परिधि जो होती है उसमें होता है कि जब जीवन लीला समाप्त होती है तो उसके बाद की जो पद्धति होती है, अर्थात मृतक संस्कार या मृतक संस्कार विधि क्या थी, तो ये इस समाज का अंतिम चरम होगा कि मृतक संस्कार कैसे करते थे ये। तो इस तरह से सामाजिक ऋग्वेदकालीन सामाजिक व्यवस्था को हम इन्हीं महत्वपूर्ण बिंदुओं में विभाजित करके जानने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले हम आते हैं सामाजिक विभाजन की ओर। सामाजिक विभाजन का आधार क्या था? तो ऋग्वेद में का समाज एक ही विचारधारा के लोगों का समाज था, परंतु वहाँ के मूल थे, चूँकि आर्यों का आगमन हमने देखा और आर्यों के आगमन में हमने प्रोफेसर मैक्स मूलर की थ्योरी को कोड किया। प्रोफेसर मैक्स मूलर की थ्योरी से जो स्पष्ट हुआ कि आर्य सेंट्रल एशिया से होते हुए सप्त सिंधु के क्षेत्र में पहली बार पहले चरण में आए, और जब वो वहाँ आए तो वह क्षेत्र था जहाँ उनके आने के पहले एक समुन्नत विकसित नगरीय सभ्यता बसी हुई थी। परंतु जब इनका आगमन होता है तो हम क्या देखते हैं कि वहाँ वह सभ्यता अपने पतन की दिशा में जा चुकी थी, और उसके पतन की प्रक्रिया जो शुरू हुई थी उस प्रक्रिया में जो दिखाई देता है कि उस सभ्यता का स्वरूप बिगड़ रहा था, स्वरूप बदल गया था। वह सभ्यता अपनी मूलभूत विशेषताओं को खो बैठी थी। तो जब वह सभ्यता अपनी मूलभूत विशेषताओं को खो बैठी तो इससे यह स्पष्ट नहीं होता है कि वहाँ से लोग पूरी तरीके से रिफ्लेक्स हो गए थे, वहाँ से चले गए थे या वहाँ से भगा दिए गए थे। नहीं, वहाँ लोग थे भी, और अब वो एक नवीन तरीके से बिना किसी नियंत्रण के वहाँ रह रहे थे, और उन्होंने भी एक नवीन खाका वहाँ अपना बनाने का प्रयास किया भी। चूँकि जो नियंत्रण इनके ऊपर पूर्व में था, जो सिंधु घाटी सभ्यता द्वारा निर्धारित किए गए राजनैतिक व्यवस्था के अंतर्गत जो नियमों की आचार संहिता उनके ऊपर रखी गई थी, अब वह नहीं रही। इसलिए वह भी अब थोड़ा मनमाने तरीके से एक नवीन संरचना का स्वरूप बनाने का प्रयास कर रहे थे, और उसी समय आर्यों का आगमन हुआ, और आर्य जब आए तो वहाँ वो पहले से ही थे। तो जब आर्यों का आना हुआ और आर्यों ने एक नवीन संस्कृति को वहाँ स्वरूपगत आधार देना शुरू किया, तो ऐसी स्थिति में वहाँ दोनों विचारधाराओं के लोगों का रहना संभव था। तो इन दोनों ही विचारधाराओं के लोग जो छोटे छोटे समूहों में थे, छोटे छोटे समुदायों के रूप में वहाँ आए थे, उन्होंने एक बड़ा समूह का सृजन कर दिया, और वह समाज कहा गया। चूँकि छोटे छोटे समुदायों का जब समूह इकट्ठा होता है तभी समाज का सृजन होता है। तो इन समुदायों के समूह ने, इन समूहों के समुदायों ने एक बड़ा जो स्वरूप लिया वही समाज था। तो वहाँ हमको यह देखना होता है कि उनके समाज के विभाजन का आधार क्या था। ठीक है, एक सामाजिक स्वरूप वह ले चुका था, लेकिन फिर भी वह अंदर भी बटा हुआ था। वह अपने अंदर बटा हुआ था, और क्या बटा था, किस रूप में बटा था? तो ऋग्वेद इसके लिए हमको यह बताता है कि पूर्व वैदिक काल, चूँकि पूरी जब वैदिक व्यवस्था के समाज की बात हम करते हैं तो आर्यों की सभ्यता, आर्यों की संस्कृति का समाज जो था वह वर्ण व्यवस्था में विभाजित था। तो यहाँ भी पूर्व वैदिक युग में भी, अर्थात ऋग्वैदिक काल में भी हमको सामाजिक विभाजन के आधार में क्या पाते हैं कि यहाँ भी वर्ण विभाजन था। वर्ण विभाजन था, और प्रारंभ में
प्रारंभ में यह वर्ण विभाजन जो था, यह वर्ण प्रारंभ में यहाँ वर्ण का अर्थ रंग से लिया गया है, रंग से लिया गया है। अर्थात हम प्रारंभिक युग में अर्थात ऋग्वैदिक काल में देखते हैं तो हम क्या पाते हैं कि यहाँ दो वर्णों की चर्चा मिलती है, दो वर्ण। और वो दो वर्ण क्या हैं? वो हैं गौर वर्ण, गोर वर्ण और श्याम वर्ण, श्याम वर्ण। आर्य जो थे गौर वर्ण के आर्य थे और श्याम वर्ण के अनार्य थे। ऋग्वेद हमें इन दो वर्णों की चर्चा प्रारंभ में करता है, अर्थात यहाँ वर्ण का अर्थ जो है वो रंग से लिया गया है। यह कब लिया गया है? यह प्रारंभ में वर्ण का जो अर्थ लिया गया है रंग, वह कब लिया गया है? तो यह प्रारंभ में लिया जाता है। बाद में वर्ण का अर्थ बदल जाता है और वर्ण का अर्थ हो जाता है वर्ण करना अथवा चुनना या चयन करना। परंतु यहाँ बाद के समय में ऋग्वेद के काल में ही वहाँ चयन करना हो जाता है। तो चयन किसका करना होता है? चयन करना होता है आजीविका का। जो जिस प्रकार का कर्म करता है वह उसी वर्ण का मान लिया जाता है, अर्थात वर्ण व्यवस्था कर्माधारित विभाजित थी। तो यहाँ प्रारंभ में हम वर्ण विभाजन का जो आधार था, मतलब सामाजिक विभाजन, समाज बटा हुआ था। समाज किस में बटा हुआ था? तो समाज वर्णों में बटा हुआ था। और वर्ण जो थे, वर्ण क्या था? वर्ण विभाजन था। तो वर्ण कितने थे? वर्ण का अर्थ रंग से लिया गया और वर्ण दो वर्ण माने गए, एक गौर वर्ण और दूसरा श्याम वर्ण। गौर वर्ण के आर्य माने गए और अनार्य श्याम वर्ण के माने गए। जिनके विषय में चर्चा कौन करता है? साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं? साक्ष्य ऋग्वेद से। ऋग्वेद आर्यों को गौर वर्ण का और अनार्यों को श्याम वर्ण का मानता है। तो इस तरह से प्रारंभ में वर्ण का अर्थ रंग होता है और बाद में आगे चलकर वर्ण का अर्थ बदल जाता है और वह अर्थ हो जाता है वर्ण करना या चुनना या चयन करना। किसका चयन करना? तो यहाँ चयन करना क्या है? चुनना क्या है? आजीविका। चूँकि ऋग्वेद में एक स्थान पर एक बालक कवि अंगिरस कहता है कि मैं एक कवि हूँ, मेरे पिता वैद्य हैं और मेरी माता आटा की चक्की पीसती है, आटा की चक्की चलाने वाली है। यहाँ एक ही परिवार में 3 प्रकार के कर्म करने वाले लोग दिखाई देते हैं, परंतु इन तीनों का ही उद्देश्य धनार्जन होता है। तीनों का ही उद्देश्य आजीविका को चलाने के लिए धन की आपूर्ति ही होता है। तो इस तरह से वहाँ वर्ण व्यवस्था जो थी वह चयन करती थी। किसका चयन करती थी? चुनती थी आजीविका का, अपनी आजीविका के चयन के लिए। तो यहाँ वर्ण का अर्थ बाद में ये बाद की कंडीशन है। बाद में चूँकि प्रारंभ में वर्ण का अर्थ रंग था और बाद में वर्ण का अर्थ वर्ण करना, चुनना या चयन करना हो जाता है। तो इस तरह से हम क्या देखते हैं कि सामाजिक विभाजन का आधार क्या था? आधार था वर्ण, अर्थात समाज वर्णों में बटा हुआ था। प्रारंभ में वर्ण जो थे वो 2 माने गए और वो 2 वर्ण क्या थे? गौर वर्ण और श्याम वर्ण। परंतु बाद में ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त से वर्ण पर एक विस्तृत चर्चा मिलती है।
एक विस्तृत चर्चा मिलती है। और वह चर्चा क्या है कि यहाँ एक विराट पुरुष की कल्पना की गई है। एक विराट पुरुष की कल्पना की गई है और कहा जाता है कि विराट पुरुष के विभिन्न अंगों से भिन्न भिन्न वर्णों की उत्पत्ति हुई, दर्शाई जाती है। तो वह विराट पुरुष के विभिन्न अंग कौन कौन से हैं? तो उनमें है मुख, भुजा, जंघा और पैर। मुख से ब्राह्मण, भुजा से क्षत्रिय, जंघा से वैश्य और पैर से शूद्र की उत्पत्ति मानी गई है। ये ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त से यह स्पष्ट होता है। और आगे चलकर यही वर्ण माने गए। वर्ण अर्थात यहाँ 4 वर्णों की उत्पत्ति दर्शाई गई है। तो ये ऋग्वेद में जो विभाजन हमें दिखाई देता है वह यही है। इसमें ब्राह्मण, ऋग्वेद में ब्राह्मण का उल्लेख 14 बार, क्षत्रिय का 9 बार, वैश्य का 1 बार और शूद्र का भी उल्लेख 1 बार मिलता है। 1 बार उल्लेख। ऋग्वेद में ब्राह्मण का उल्लेख 14 बार, क्षत्रिय का उल्लेख 9 बार, वैश्य का उल्लेख 1 बार और शूद्र का भी उल्लेख 1 बार मिलता है। अर्थात शूद्रोत्पत्ति का सबसे प्राचीन साक्ष्य हमें कहाँ से मिलता है? तो शूद्र शब्द या शूद्रों की उत्पत्ति का सबसे प्राचीनतम साक्ष्य हमें ऋग्वेद से मिलता है। कहाँ से मिलता है? ऋग्वेद से। यह प्रश्न कई बार पूछा भी गया है। एग्जाम के दृष्टिकोण से इस पर कई प्रश्न पूछे गए हैं कि शूद्र शब्द के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं, कि शूद्र शब्द की प्राचीनतम चर्चा कहाँ से मिलती है? तो वह प्राचीनतम चर्चा कहाँ मिलती है? हमें ऋग्वेद में मिलती है। ऋग्वेद में शूद्र शब्द का उल्लेख कितनी बार किया गया है? तो शूद्र शब्द का उल्लेख 1 बार किया गया है। तो इस तरह से हम क्या देखते हैं कि समाज वर्णों में विभाजित था। प्रारंभ में वह गौर वर्ण, श्याम वर्ण, और आगे चलकर ऋग्वेद के काल में ही, चूँकि ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में हमको एक विराट पुरुष की संकल्पना दिखाई देती है और उस विराट पुरुष के विभिन्न अंगों से विभिन्न वर्णों की उत्पत्ति के साक्ष्य मिलते हैं। तो वह, चूँकि यह भी हम जानते हैं कि ऋग्वेद का 2 से लेकर 7वां मंडल ही प्राचीनतम मंडल है। 1, 8, 9 और 10 ये उसमें बाद में जोड़े गए हैं। अर्थात वह उत्तरवर्ती काल में, ऋग्वेद के अंतिम समय में, चूँकि ऋग्वेद का काल हम देखना चाहते हैं, हम जानना चाहते हैं, तो ऋग्वेद का काल क्या है? यह 1500 BC से लेकर 1000 BC माना जाता है। तो हम यह कह सकते हैं कि हो सकता है कि प्रारंभिक दौर में जब वर्ण का अर्थ हम रंग से लेते हैं और 2 ही वर्णों की चर्चा मिलती है, तो वह प्रारंभिक दौर की बात है। और जब जहाँ हमको 4 वर्णों की बात मिलती है, तो वह संभवतः एकदम अंतिम चरण की बात रही होगी। चूँकि ऋग्वेद के 10वां मंडल सबसे अंतिम में जोड़ा गया हुआ मंडल माना जाता है, तो यह अंतिम में, अर्थात इस कालखंड के समाज की बात हम करें तो हमें यह मानना होता है कि उनके सामाजिक विभाजन का आधार वर्ण व्यवस्था रही। तो इस तरह से हम यह जान पाते हैं कि ऋग्वैदिक समाज का विभाजन
वर्णों के आधार पर किया गया था। वर्ण व्यवस्था के बाद समाज का जब सटीक मूल्यांकन हम करने का प्रयास करते हैं तो हमारे सामने दूसरी व्यवस्था में मिलती है कि उनके समाज का आखिर स्वरूप क्या था। ऋग्वैदिक कालीन समाज का स्वरूप क्या रहा। चूँकि इसके पूर्व की सभ्यता में हमने देखा भी था, तो उनकी पूर्व की सभ्यता जो थी, जो इंडस वैली सिविलाइजेशंस के नाम से हम जानते हैं, वह सभ्यता मातृसत्तात्मक सभ्यता थी। परंतु हमारे लिए यहाँ पर यह महत्वपूर्ण विषय हो जाता है कि इस कालखंड की सभ्यता या इस कालखंड के समय में समाज का स्वरूप क्या था। तो समाज का स्वरूप क्या था, इसे हमें जानना होगा। चूँकि ऋग्वेद समाज की सबसे छोटी इकाई, ऋग्वेद के काल में हम क्या देखते हैं कि समाज की सबसे छोटी इकाई, समाज की सबसे छोटी इकाई, सबसे छोटी इकाई परिवार थी। परिवार का सही मूल्यांकन हम कर पाते हैं जब, तभी हम स्पष्ट कर पाते हैं कि ऋग्वेद कालीन समाज का स्वरूप क्या था। चूँकि ये परिवार समाज हो चाहे राजनीति हो, समाज और राजनीति दोनों की ही सबसे प्रारंभिक इकाई होती है। समाज के मूल्यांकन की जहाँ तक बात है तो ऋग्वेद कालीन समय में परिवार जो होते थे, परिवार में प्रथा क्या थी, तो परिवार संयुक्त परिवार की प्रथा थी। संयुक्त परिवार में हम देखते हैं तो वहाँ चार पीढ़ियों तक के लोग रहते थे। परंतु एक और विशेष बात थी कि इनके परिवार मातृ और पितृ दोनों पक्षों से होते थे। परिवार दोनों पक्षों से होते थे, मातृ और पितृ दोनों पक्षों से होते थे। अर्थात इनके परिवार में दादा दादी, नाना नानी, चचेरे, ममेरे, मौसेरे भाई साथ रहते थे, साथ रहा करते थे। ऋग्वेद में जो हमको मिलता है, एक प्रकरण जो मिलता है, उससे क्या पता चलता है कि माता और पिता को छोड़ इस प्रकार की अन्य संबंधों के लिए यहाँ नृप शब्द आया है। नप्तृ शब्द उल्लेख किया गया है। इन्हें नप्तृ शब्द से भी संबोधित किया जाता था। माता पिता के अलावा जो चचेरे, ममेरे, मौसेरे इस प्रकार के जो संबंध होते थे, जो एक ही परिवार में लोग रहते थे, तो उनके लिए नप्तृ शब्द का उल्लेख किया गया है। जहाँ इतनी लंबी व्यवस्था के बाद भी हम क्या देखते हैं, इस संयुक्त परिवार की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी, और वह विशेषता क्या थी कि इस परिवार का अंतिम निर्णय लेने का अधिकारी पिता होता था। पिता का निर्णय सर्वथा मान्य था।
वह निर्णय जो पिता निर्णय ले लेता था, हर हाल में उसका पालन होता था, उसका पालन किया जाता था। अब वह निर्णय चाहे जिस भी भाव में ले लिया गया हो, ऋग्वेद जिस बात का स्पष्ट वर्णन करता है उससे यही पता चलता है कि निर्णय चाहे जिस भाव में ले लिया गया हो, वह जैसे क्रोध, उदारता, जल्दबाजी आदि किसी भी भाव में लिया गया हो, भाव में लिया गया, उसका पालन किया गया है। निर्णय किसी भी भाव में लिया गया हो, पिता ने जो निर्णय ले लिया उसका ऋग्वेद में बखूबी पालन किया गया है। पिता के लिए गए निर्णयों से, पिता के लिए गए निर्णय से संबद्ध, पिता के द्वारा लिए गए निर्णय से संबद्ध ऋग्वेद में वैसे तो कई कहानियाँ मिलती हैं, लेकिन उसमें से 3 महत्वपूर्ण कहानियाँ मिलती हैं जिनसे स्पष्ट होता है कि पिता का परिवार में कितना महत्व था, कितना वह महत्वशाली व्यक्ति था परिवार के लिए। तो ऐसे 3 कहानियों में पिता के निर्णय की 3 कहानियाँ मिलती हैं। और वो क्या मिलती हैं? एक कहानी मिलती है सुनासेब की कथा, एक कथा मिलती है, एक कहानी मिलती है सुनासेब, सेब की कथा, सेब की कहानी। दूसरी कहानी मिलती है विश्वामित्र की, और तीसरी कहानी मिलती है रिजास्व जुआरी की कथा, रिजास्व जुआरी की कथा। सुनासेब की कहानी में हम क्या देखते हैं कि इसमें एक पिता 100 गायों के लालच में अपने पुत्र को बेच देता है। इसमें क्या होता है कि 100 गायों के बदले पुत्र बेचा गया। विश्वामित्र की कहानी में हम क्या देखते हैं कि विश्वामित्र की कथा से में जो मिलता है उसमें एक दत्तक पुत्र के बदले 50 औरस पुत्र बेचे, घर से निकाल दिए गए, बेदखल किए गए, उनको ऋषि भाग से बेदखल उन्होंने किया। अर्थात एक औरस पुत्र, एक दत्तक पुत्र के बदले 50 पुत्र बेदखल किए गए, बेदखल किए गए। और रिजास्व जुआरी की कथा में जो वर्णन मिलता है उसमें क्या है कि एक जुआरी द्वारा पुत्रों को जुए के दांव पर लगाया गया। और जब वह जुआरी दांव हार गया तो दांव जीतने वाला व्यक्ति उसके पुत्रों को बतौर दास लेकर चला गया, और वे पुत्र बिना कुछ कहे चले गए। क्योंकि वहाँ पर पिता के वचन का पालन था। तो ये कहानियाँ वह सुनासेब की कथा,
विश्वामित्र की कथा और ऋजासुजुआरी की कहानियाँ जो ऋग्वेद में वर्णित हैं, उनके माध्यम से यही सुनासेप आगे चलकर, यह ब्राह्मण पुत्र सुनासेप आगे चलकर एक बड़े ऋषि हुए और इन्होंने ऋग्वेद के पहले मंडल में सूक्त संख्या 24 से लेकर सूक्त संख्या 30 तक के सूक्तों की रचनाएं की, अर्थात 7 महत्वपूर्ण सूक्तों की रचना आगे चलकर सुनासेप ने की। तो ये सुनासेप की कथा हम आपको बता देते हैं। कोई एक कहानी, समय का थोड़ा अभाव है, डिटेल में खींचना है, तो सुनासेप की कथा जो मिलती है उसमें यह पता चलता है कि इक्ष्वाकु वंश में एक राजा राज्य करते थे और राजा का नाम था हरिश्चंद्र। हरिश्चंद्र की 100 रानियाँ थीं और 100 रानियों के बाद भी उनको कोई पुत्र नहीं था। परंतु एक बार हरिश्चंद्र घूम रहे थे और उनके उस वॉकिंग के टाइम ही उनकी मुलाकात देवर्षि नारद से हुई और नारद के साथ जो उनका वार्तालाप हुआ, उस वार्तालाप में नारद ने राजा हरिश्चंद्र को पुत्रों के महत्व को बताया। जब हरिश्चंद्र ने पुत्र के इतने बड़े महत्व का उल्लेख सुना तो उनके मन में भी पुत्र प्राप्ति की कामना हुई, परंतु उन्हें पुत्र कैसे उत्पन्न हो, इस विषय को लेकर वो चिंतित थे। और इस चिंतन के बाद में उन्होंने वरुण देव का पूजन किया, आह्वान किया। उनकी पूजा से वरुण देव प्रसन्न हुए और सशर्त उन्होंने हरिश्चंद्र को पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया। वह शर्त यह थी कि पुत्र आपको प्राप्त होगा, आप पुत्र का मुख देखिए और उसके बाद जब पुत्र थोड़ा बड़ा हो जाए तो उस पुत्र की आपको मुझे बलि देनी होगी। इसी शर्त पर वरुण देव के आशीर्वाद से हरिश्चंद्र को एक पुत्र प्राप्त हुआ और उस पुत्र का नाम रखा गया रोहित। जब रोहित पैदा हुआ तो राजा हरिश्चंद्र ने जब रोहित को देखा तो उनमें मोह माया का जुड़ाव शुरू हुआ, परंतु हरिश्चंद्र के मन में वह प्रश्न हमेशा बना रहा कि यह पुत्र वरुण देव के आशीर्वाद से मिला है, इसमें एक शर्त है, उस शर्त का पालन करना है। परंतु इतना लगाव उस पुत्र से हो गया कि वो अपने शर्त से मुकर जाने पर आमादा हो गए। और जब वरुण देव रोहित के कुछ बड़े होने पर आए कि राजा अपनी शर्त के हिसाब से भी एक यज्ञ का आयोजन करो और उस यज्ञ में मेरे यज्ञ का आयोजन करो और उस यज्ञ में आप अपनी शर्त के अनुसार अपने पुत्र की बलि चढ़ा दो। इस बात को जब बालक रोहित जाना कि मेरा पिता मेरे लिए यह स्वीकार कर चुका है, उसने वरदान दे रखा है, तो रोहित दुखी हुआ और रोहित ने अपने बाल्यावस्था में ही अपने घर का परित्याग कर दिया, राज्य का परित्याग करके वह जंगल में चला गया और वह एक विचारशील होकर तपस्या करने लगा। और जब रोहित चला गया फिर वरुण आए और वरुण से जब हरिश्चंद्र की वार्ता हुई तो दुखी होकर या बात से मुकरे होने के कारण वरुण ने हरिश्चंद्र को श्राप दे दिया और हरिश्चंद्र बीमार हो गए। रोहित जंगल में पलायन कर गया। जंगल में पलायन करने के बाद 4 वर्षों के जीवन व्यतीत करने के बाद रोहित के मन में एक दिन पश्चाताप हुआ कि मेरे पिता का वचन जा रहा है। इसी बात को सोचकर वह अन्य मनस्क ही फिर से अपने राजमहल आने के लिए चल पड़ा। और जैसे ही रोहित वापसी के पथ पर आया कि बीच में ही इंद्र आ गए और इंद्र ने रोहित को रोक दिया। इंद्र ने रोहित को रोका। क्यों रोका? क्योंकि इंद्र नहीं चाहते थे कि वरुण को बलि मिले, क्योंकि इंद्र और वरुण में वैमनस्यता थी। इंद्र ने रोहित को समझाया
और रोहित को यह विश्वास दिलाया कि 1 वर्ष और तुम रुको। रोहित मान जाता है। रोहित को लेकर इंद्र एक स्त्री के पास जाते हैं, और वह स्त्री कौन है? वह स्त्री है जंगल में रहने वाली लोपामुद्रा नाम की स्त्री के पास ले जाते हैं। लोपामुद्रा को वो सुपुर्द करते हैं। इंद्र लोपामुद्रा को रोहित को सुपुर्द करते हैं और फिर इंद्र अंतर्ध्यान हो जाते हैं। लोपामुद्रा जब उस सारी सिचुएशंस को जानती है, कारण को जानती है, तो लोपामुद्रा क्या करती है कि लोपामुद्रा रोहित को लेकर एक ब्राह्मण के पास जाती है, और उस ब्राह्मण का नाम होता है अजिगर्त। नाम होता है लोपामुद्रा रोहित को लेकर कहाँ जाती है? एक ब्राह्मण अजिगर्त के पास। अजिगर्त के पास जाती है। अजिगर्त के 3 पुत्र होते हैं। अजिगर्त के 3 पुत्र थे। उन 3 पुत्रों में पहला सबसे बड़ा पुत्र जो था वो था सुनापुच्छ। दूसरा पुत्र सुनाशेप और तीसरा पुत्र सुनाहगुल। अजिगर्त के 3 पुत्र थे। अजिगर्त अपने बड़े पुत्र सुनापुच्छ से प्रेम करता था, और सुनागुल अजिगर्त की पत्नी का बहुत ही प्रिय था। सुनाशेप ही एक ऐसा पुत्र था जो बीच का था, मझला था। तो अजिगर्त दरिद्र था। अजिगर्त की जो आर्थिक दशा थी वह बहुत ही दरिद्र था। अजिगर्त सोचता है कि क्यों ना रोहित के बदले मैं सुनाशेप को राजा को दे दूं, और राजा सुनाशेप की बलि वरुण को दे दे, और सुनाशेप के बदले राजा मुझे 100 गायें दे दे। तो अजिगर्त ने अपने 100 गायों के बदले सुनाशेप को बेच दिया। एक सौदा हो जाता है। परंतु वहाँ पर एक समझौता होना था वरुण से कि वरुण रोहित की जगह अजिगर्त को स्वीकार करेंगे। तो जब उनसे पूछा गया तो वरुण ने विचार किया कि रोहित जो है वो क्षत्रिय पुत्र है, राजन पुत्र है, और सुनाशेप ब्राह्मण पुत्र है, अर्थात वह उससे भी उच्च वर्ण का है। तो सुनाशेप की बलि से मुझे और भी शक्ति मिलेगी। इस बात को अपने मन में ही विचार करने के बाद वरुण तैयार हो जाते हैं। वरुण के तैयार हो जाने के बाद एक बलि का प्रबंध किया गया, एक यज्ञ का प्रबंध किया गया, और उस यज्ञ में बलि स्तंभ के पास सुनाशेप को लाया गया। सुनाशेप और रोहित की अदला बदली में अजिगर्त को 100 गायें मिली। 100 गायों के बदले उसने अपने पुत्र से सुनाशेप को राजा को सुपुर्द कर दिया। राजा अपने वचन के पालन के लिए उसे एक वरुण की बलि के लिए एक यज्ञ का आयोजन किया गया, और उस यज्ञ के पास बने बलि स्तंभ के पास तक सुनाशेप को लाया गया। फिर जब यज्ञ प्रारंभ हुआ और सुनाशेप को बलि स्तंभ में बांधने की बात आई, तो बलि स्तंभ में सुनाशेप को बांधने को कोई तैयार नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि वह ब्राह्मण पुत्र था। ब्राह्मण पुत्र होने के नाते कोई भी तैयार नहीं था इस जघन्य पाप को करने को कि वह ब्राह्मण पुत्र को बलि स्तंभ में बांधता। कोई भी चांडाल तैयार नहीं हुआ। फिर यहाँ सौदा बिगड़ता हुआ समझ में आया। फिर अजिगर्त, फिर वही पिता, सुनाशेप का पिता अजिगर्त 100 और गायों के बदले
सुनासेप को बलि स्तंभ में बांधने को भी तैयार हो गया। तो इस प्रकार उसे 100 गायें और दी गई। क्यों दी गई? कि वह अब सुनासेप को, अपने पुत्र को बलि स्तंभ में बांध देगा। सुनासेप के बलि स्तंभ में बांधने की भी 100 गायें दी गई। फिर उसी बात उसकी अब बलि की जब बात आई कि उसकी बलि दी जाए, उसके गर्दन को धड़ से अलग किया जाए, तब भी कोई चंडाल तैयार नहीं हुआ, क्योंकि वह ब्रह्म हत्या का भागी नहीं होना चाहता था। ऐसी स्थिति में फिर अजीगर्त तैयार हुआ और अजीगर्त पुनः 100 गायों की डिमांड करता है कि 100 गायें मुझे और दे दी जाएं, मैं अपने पुत्र की बलि स्वयं दे दूंगा। तो इस तरह हम क्या देखते हैं कि 300 गायों के बदले एक पिता अपने पुत्र को दिनों दिन बेच रहा था, दिनों दिन बेच रहा था और एक ऐसे स्तर पर गिरता चला जा रहा था, परंतु वहाँ पुत्र शांत चुपचाप वह बैठा था। वह सारी अपनी विधाओं को देख रहा था, निहार रहा था। फिर अंत में उस बलि स्तंभ में जहाँ यज्ञ का आयोजन किया गया था, जिस जगह पर यज्ञ का आयोजन किया जा रहा था, वहाँ इस बलि स्तंभ में जब उसको बांधा गया, सुनासेप को बांधा गया, और जब वह तीसरी बार 100 गायों के बदले अजीगर्त स्वयं सुनासेप के सर को बलि देने के लिए तैयार हो गया, तब सुनासेप ने उषा देवता की पूजा की। उषा देवी नहीं, चूँकि ऋग्वेद में एक ऐसा प्रकरण रहा है कि जिससे कहीं कहीं कुछ को देवी और उसी को देवता भी कहा गया है। तो यहाँ उषा देवता की पूजा उसने स्तुति की, वंदना की। जब सुनासेप ने उषा देवता की वंदना की तो उस वंदना के प्रभाव से, उस स्तुति के प्रभाव से अजीगर्त के ये बंधन सारे टूट गए और अजीगर्त बलि स्तंभ से मुक्त हो गया। जब अजीगर्त बलि स्तंभ से मुक्त होता है तो इस यज्ञ का जो पुरोहित था, पुरोहित ऋग्वेद कालीन पुरोहित को होता कहा जाता था। होता, इसको भी आप ध्यान रखिएगा। ऋग्वैदिक कालीन पुरोहित को क्या कहा जाता था? तो होता। तो इस यज्ञ का जो होता था वह कौन था? विश्वामित्र था। विश्वामित्र इस सारे प्रकरणों को बखूबी देख रहे थे। वह इस योग्य पुत्र सुनासेप से काफ़ी प्रभावित थे, और जब वह सुनासेप मुक्त हुआ तो विश्वामित्र ने सुनासेप को अपना दत्तक पुत्र स्वीकार किया और वह अपने पुत्र को लेकर, इस सुनासेप को पुत्र बनाकर लेकर अपने आश्रम चले आए, और आश्रम में उन्होंने आए और अपने ज्येष्ठ 50 पुत्रों से पूछा कि क्या तुम सुनासेप को अपना ज्येष्ठ पुत्र स्वीकार करते हो? इसे मैंने अपना दत्तक पुत्र स्वीकार किया है, मैं इसे अपने ऋषि भाग का हिस्सेदार बनाता हूँ। तो उनके 50 पुत्रों ने, उनके ज्येष्ठ 50 पुत्रों ने यह बात नकार दी, और वहीं पर पुरोहित विश्वामित्र ने अपने उन 50 पुत्रों को अपने ऋषि भाग से बेदखल कर दिया और उन्होंने आदेश किया कि तुम मेरे घर से निकल जाओ। तो यहाँ पर इस कहानी से जो चीज़ स्पष्ट होती है, जो बात स्पष्ट होती है, वो यह स्पष्ट होती है कि परिवार में समाज का स्वरूप जो था उसमें हम परिवार देखते हैं, और परिवार में सबसे महत्वपूर्ण पक्ष हम क्या देखते हैं? हम पिता देखते हैं, और यह देखते हैं कि पिता का महत्व इतना अधिक था कि उसका निर्णय सर्वोपरि था, और पिता का निर्णय चाहे जिस भी भाव से ले लिया गया हो उसमें बदलाव नहीं किया जा सकता था। अर्थात पिता सर्वे सर्वा था, और इसीलिए समाज का स्वरूप जो था वह समाज का स्वरूप क्या था? तो समाज का स्वरूप पितृसत्तात्मक था। समाज का स्वरूप क्या था? पितृसत्तात्मक था। तो ऋग्वेद कालीन समाज में इन कहानियों से, इन कथाओं के माध्यम से जो चीज़ उभर कर सामने आती है, जो स्पष्ट होती है, वो ये दर्शा जाती है कि ऋग्वेद कालीन समाज में पिता महत्वपूर्ण था, और पिता का अपना महत्व था, और पिता के महत्व के चलते ही यह पूरा समाज जो था उसका स्वरूप पितृसत्तात्मक था।
तो इस प्रकार इन कहानियों की से यह बात स्पष्ट हो जाती है कि समाज का स्वरूप क्या था। तो समाज का स्वरूप पितृसत्तात्मक रहा। फिर आगे जब हम बढ़ते हैं तो हम क्या देखते हैं, वस्त्राभूषण। हमारे लिए अगला क्रम बनता है हमारा स्त्रियों की स्थिति। स्त्रियों की स्थिति क्या थी, तो हम स्त्रियों की स्थिति को जानने के लिए स्त्रियों की जो दशा थी, स्त्रियों की दशा कैसी थी, उसमें हम उनके कई पक्ष निर्धारित करते हैं। उनमें हम क्या देखते हैं कि उनकी स्थिति क्या थी, स्थिति कैसी थी। फिर उनको समाज में अधिकार क्या मिला था, समाज में अधिकार क्या मिले थे, अर्थात समाज में वो सम्माननीय थी, समाज ने उनको किस प्रकार के राइट्स दे रखे थे। फिर इसी में हम देखते हैं कि उनके विवाह से रिलेटेड बातें भी हम देख पाते हैं। विवाह के बाद में हम देखते हैं कि कौन कौन सी ऐसी प्रथाएं थी, ऐसी क्या प्रथाएं चलन में थी जिससे कि स्त्रियों की दशा प्रभावित हो सकती थी। तो इन प्रथाओं के बाद में भी हम कुछ देखते हैं कि प्रमुख महिलाएं कौन थी, प्रमुख महिलाएं कौन मिलती हैं। तो स्थिति हम क्या देखते हैं कि इनकी स्थिति सर्वश्रेष्ठ थी। ऋग्वेद के काल में स्त्रियों की जो स्थिति रही वह संपूर्ण भारतीय साहित्य में, संपूर्ण भारतीय इतिहास में उतनी सर्वश्रेष्ठ स्थिति स्त्रियों की कभी नहीं रही। तो समाज में स्थिति उनकी जो थी, स्थिति क्या थी, सर्वश्रेष्ठ थी। ऋग्वेद में इनके लिए एक शब्द प्रयोग किया गया है। ऋग्वेद स्त्रियों के लिए एक शब्द का प्रयोग करता है और वह शब्द है जायदेस्तम शब्द का उल्लेख हुआ है ऋग्वेद में। जायदेस्तम शब्द का अर्थ होता है अर्थात पत्नी ही घर है। इतनी बड़ी उपमा वहाँ ऋग्वेद देता है। समाज में अधिकार की बात करते हैं हम, तो यह देखा जाता है कि समाज में कौन कौन से राइट्स इनको मिले हुए थे। तो ऋग्वेद के काल में स्त्रियों को विदथ में, सभा में, यज्ञ में, युद्ध में क्या था, भाग लेने का अधिकार मिला हुआ था। सभा क्या थी, राजनीतिक जीवन में हमने पढ़ा भी है। विदत क्या थी, इसको भी हमने राजनीतिक जीवन में पढ़ा है। तो ये विदत जैसी संस्था में भाग ले सकती थी, ये सभा में भी भाग ले सकती थी। यज्ञ के अवसर पर स्त्रियों की स्थिति बिल्कुल अनिवार्य थी और ये भाग लेती भी थी, ले सकती थी। साथ ही साथ युद्धों में भी इनको भाग लेने का अधिकार था। इनको वर चुनने का भी अधिकार था, वर चुनने का अधिकार। समाज ने इनको इस बात की भी स्वतंत्रता दे रखी थी कि वो अपनी इच्छानुसार वर का चयन भी कर सकती थी। साथ ही ऋग्वेद का ही काल एक ऐसा काल था जब इनका उपनयन संस्कार भी किया जाता था। उपनयन संस्कार भी किया जाता था, अर्थात इनको उपनयन संस्कार का भी अधिकार दिया गया था, अधिकार इनके पास था। और एक सबसे महत्वपूर्ण और पक्ष था जिसको हम यह कह सकते हैं कि समाज की अग्रगामी प्रचलन में भी ये थी। अग्रगामी प्रचलन का अर्थ यह था कि समाज अतिरिक्त प्रगति कर रहा था। तो वह अतिरिक्त प्रगति क्या थी, वह अतिरिक्त प्रगति थी कि इन्हें शिक्षा का पूर्ण अधिकार था, शिक्षा का अधिकार भी प्राप्त था। अधिकार, स्त्रियां अनपढ़ नहीं थी, वो भी शिक्षित थी और पूर्ण शिक्षित थी। इनमें शिक्षा जो उनको दी जाती थी वह दो चरणों में दी जाती थी। एक तो शिक्षा वो विवाह के पूर्व तक, विवाह के पूर्व तक शिक्षा,
शिक्षा, और दूसरा आजीवन शिक्षा, आजीवन जीवन, अविवाहित रहकर शिक्षा लेती थी। जो विवाह के पूर्व तक शिक्षा लेती थी, अर्थात इनके इस युग में हम विवाह की जो आयु देखते हैं तो वो 16-17 वर्ष हैं। 16-17 वर्ष के बाद ही विवाह होते थे, अर्थात बाल विवाह नहीं था। तो 16-17 वर्ष की अवस्था तक वह विवाह के पूर्व तक शिक्षा ग्रहण करती थी। और जो स्त्रियां विवाह के पूर्व तक शिक्षा ग्रहण करती थी, ऐसी स्त्रियों को ऋग्वेद में सद्योवधू कहा गया है। वधू कहा गया है, सद्योवधू कहा गया है। और जो स्त्रियां आजीवन अविवाहित रहते हुए शिक्षा ग्रहण करती थी, ऐसी स्त्रियों को ऋग्वेद में ब्रह्मवादिनी कहा गया है। वादिनी कहा गया है। इन्हें ऋषि भी कहा गया है और इन्होंने ऋग्वेद की बहुत सारी ऋचाओं की रचना भी की थी। जो आजीवन अविवाहित रहती थी उनको क्या कहा जाता था? उनको अमाजु कहा गया है। इस तरह से ऋग्वेद के काल में स्त्रियों की स्थिति बहुत ही सर्वश्रेष्ठ थी। इनको पत्नी ही घर है अर्थात जायदेस्तम शब्द से संबोधित किया गया है। समाज में जो अधिकार इनके पास थे, इनमें विदत में भाग लेने का अधिकार था, सभा में भाग लेने का अधिकार था, यज्ञ में भाग लेने का अधिकार था, युद्ध में भाग लेने का अधिकार था, वर चुनने का अधिकार था। इनका उपनयन संस्कार भी किया जाता था और इनको शिक्षा का भी भरपूर अधिकार प्राप्त था। विवाह के दृष्टिकोण से जब हम देखते हैं तो हम क्या पाते हैं कि इस युग में विवाह के संदर्भ में जो हम देखते हैं तो हम क्या पाते हैं कि विवाह दो प्रकार के थे। विवाह में दो बातें आती हैं कि एक तो यह था कि विवाह के दो प्रकार थे। दो प्रकार में क्या था कि एक था प्रतिलोम विवाह और अनुलोम विवाह। प्रतिलोम विवाह और अनुलोम विवाह को भी जान लेना है कि प्रतिलोम विवाह में क्या था कि कन्या उच्च वर्ण और कन्या और वर निम्न वर्ण का होता था। निम्न वर्ण का अर्थात कन्या ब्राह्मण थी और वर जो था क्षत्रिय था। अनुलोम विवाह में क्या होता था? या फिर कन्या क्षत्रिय थी और वर जो था वैश्य था, या कन्या वैश्य थी और वर शूद्र था। तो ऐसे प्रकार के किए गए विवाह को समाज में प्रतिलोम विवाह कहा गया, जिसमें कन्या उच्च वर्ण की हो और वर निम्न वर्ण की हो। और दूसरी ओर अनुलोम विवाह में क्या था कि कन्या निम्न वर्ण की और वर जो था उच्च वर्ण का होता था, उच्च वर्ण का था। साथ ही एक और बात थी कि ऋग्वेद में ऐसे भी साक्ष्य मिलते हैं कि आजीवन अविवाहित कन्या अमाजु कही गई। क्या कही गई? अमाजु कही गई। ऋग्वेद का जो 8वां मंडल है, ऋग्वेद का 8वां मंडल ऋग्वेद का 8वां मंडल यह वर्णन करता है कि जो कन्या आजीवन अविवाहित रह जाए, अपनी शिक्षा आजीवन अविवाहित रह जाए, ऐसे कन्या को पिता की संपत्ति में से भाग प्राप्त करने का अधिकार था। भाग प्राप्त करने की अधिकारिणी थी, अर्थात वह पिता की संपत्ति की भी अधिकारिणी थी, एक हिस्सा उसका भी होता था। तो इस तरह से हम क्या देखते हैं कि विवाह में ये सिस्टम थे कि विवाह दो प्रकार के थे, प्रतिलोम और अनुलोम, और आजीवन अविवाहित कन्या अमाजु कही गई। और साथ ही वर और वधू के जोड़े को, इसमें एक बात और आप जान लीजिएगा
कि वर और वधू के जोड़े को ऋग्वेद क्या कहता है? ऋग्वेद में उसको अर्भ कहा गया है। ऋग्वेद में उसको अर्भ शब्द से संबोधित किया गया है, अर्भ। तो इस तरह से विवाह की स्थितियां हम देख लेते हैं। फिर उसके बाद में हम यह देखते हैं कि समाज में कौन कौन सी प्रथाएं थी, प्रथाएं क्या थी। समाज कहीं ऐसा तो नहीं था कि प्रथा विहीन था। तो प्रथाओं में हम दो बातें देखते हैं कि प्रथाओं को हम कैसे देखते हैं कि प्रथाओं में प्रचलित और अप्रचलित। समाज में कौन कौन सी प्रथा थी जो प्रचलन में थी और कौन कौन सी प्रथा थी जो प्रचलन में नहीं थी। तो समाज में विधवा विवाह प्रचलन में थी। विधवा विवाह, नियोग प्रथा और दहेज। विधवा विवाह, नियोग और दहेज प्रचलन में थी। दहेज को वहतु कहा गया है। वहतु शब्द से संबोधित किया गया है ऋग्वेद में। अर्थात दहेज उस युग में उपहार स्वरूप देय था, अर्थात कन्या पक्ष देय था, वह वर पक्ष मांग नहीं थी, डिमांड नहीं थी, वह गिफ्ट थी। उस टाइम में दहेज चल रहा था, लेकिन दहेज में क्या था कि वह कन्या को उपहार स्वरूप पिता के पक्ष से दिया जाता था। उसमें वर पक्ष की ओर से कोई मांग नहीं होती थी, अर्थात वह कन्या पक्ष देय था, वर पक्ष मांग नहीं थी। तो इस तरह से दहेज भी था जिसे वहतु कहा गया। प्रचलित में विधवा विवाह चल रहा था। विधवा विवाह, नियोग प्रथा, दहेज। नियोग क्या थी कि जब कोई स्त्री अपने युवावस्था में ही बिना संतान उत्पत्ति के ही विधवा हो जाती थी, तो उसके पास एक अधिकार समाज ने उसे दे रखा था कि वह अपने ही कुल के किसी देवर के साथ संतानोत्पत्ति का कार्य कर सकती थी, परंतु एक संतान के बाद उसके ऊपर वह पाबंदी पुनः लग जाती थी कि उसे वैधव्य जीवन किस तरह से जीना चाहिए वह जिए। तो इस तरह से उस समाज में के प्रचलन में ये सारी चीज़ें थी। अप्रचलित क्या था? बाल विवाह, बहु विवाह, बाल विवाह, तलाक, बाल विवाह, तलाक, बहु सती। बाल विवाह, बहु विवाह, तलाक और सती प्रथा का प्रचलन नहीं था, इनका प्रचलन था। तो यहाँ बहु विवाह की जहाँ तक बात है, तो हमने अभी सुनासेब की कथा में देखा कि महाराजा हरिश्चंद्र की 100 रानियाँ थी, अर्थात बहु विवाह प्रचलन में था, सामान्य प्रचलन में नहीं था। वह विशेष लोगों अर्थात उच्च वर्ण तक ही सीमित था, अन्यथा वह आम प्रचलन में नहीं था। आम प्रचलन में नहीं था। तो बाल विवाह प्रचलन में नहीं था, बहु विवाह, तलाक भी नहीं था, सती प्रथा भी नहीं थी। तो इस तरह से हम क्या देखते हैं कि प्रथाओं में भी यह पक्ष अपने महत्वपूर्ण दिशाओं में जा रहा था। प्रमुख महिलाओं में हम क्या देखते हैं कि विदुषी महिलाओं की भी चर्चा मिलती है, जिसमें अपाला, घोषा, विश्वारा, लोपामुद्रा, शिक्ता। ये क्या है कि ऋग्वेद कालीन विदुषी महिलाएं थी, ये विद्वान थी। विद्वान महिलाओं की चर्चा ऋग्वेद में मिलती है। इनमें तमाम ऐसी थी जिन्होंने कि ऋग्वेद की ऋचाओं में
ऋचाएँ भी रची थी। और ये सभी महिलाएं ऋग्वेद कालीन महत्वपूर्ण महिलाओं में जानी जाती हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि ऋग्वेद का काल अपने महत्वपूर्ण पक्ष को लेकर स्त्रियों की स्थिति के संदर्भ में भी बहुत कुछ अग्रणी था, आगे जा चुका था। फिर जब हम आगे की ओर बढ़ते हैं अपने टॉपिक के, तो हम आगे जाकर देखते हैं कि इस समय वस्त्राभूषण क्या थे। तो वस्त्राभूषण में 3 प्रकार के वस्त्र चल रहे थे, जिसमें नीवी, वास और अधिवास। इसमें नीवी, वास और अधिवास के रूप में ये जाने जाते थे। नीवी अर्थात नीवी का अर्थ था कि शरीर के निचले हिस्से में धारण किया जाता था। वास जो था कमर के ऊपर पहना जाता था। और अधिवास ऊपर से ओढ़ने का वस्त्र था। ऊपर से ओढ़ने का वस्त्र था। निचले हिस्से में जैसे हम पैंट, पजामा इस तरीके की चीज़ों को ले सकते हैं। कमर के ऊपर अर्थात शर्ट, कमीज़, कुर्ता इस तरीके के ले सकते हैं। और अधिवास जैसे शाल, चादर और दुपट्टा आदि की चर्चा हम इसमें कर सकते हैं। और पुरुष वर्ग उष्णीय अर्थात पगड़ी, उष्णीय कहा जाता था पगड़ी को, पगड़ी भी धारण करता था। अर्थात ये वस्त्र थे। आभूषणों की चर्चा जब आती है, आभूषणों में 2 महत्वपूर्ण आभूषण थे। एक निष्क और दूसरा रुक्म। एक था निष्क और रुक्म। रुक्म जो था यह स्वर्ण का गले का हार था। निष्क, रुक्म गले में धारण करने वाला था। और निष्क भी एक प्रकार का हार था। अर्थात निष्क का अर्थ स्वर्ण ढेर भी होता है, स्वर्ण ढेर भी होता है। तो ये आभूषणों की बात है। ऐसे तमाम आभूषणों की चर्चा हमें मिलती है। तो आगे चलकर यह निष्क आगे चलकर लेन देन में भी प्रचलित हो गया था, प्रचलन में आ गया था। तो वस्त्राभूषण, खान पान की बात आती है। तो खान पान में हम क्या देखते हैं कि ऋग्वेद के काल में खान पान में शाकाहारी और मांसाहारी दोनों प्रकार के भोजन किए जाते थे। शाकाहारी में महत्वपूर्ण जो थे उनमें क्षीरोदन और कुरम्भ की चर्चा मिलती है। क्षीरोदन क्या था? ये जौ प्लस दुग्ध द्वारा निर्मित किया जाता था। और कुरम्भ जो था, जौ का सत्तू प्लस दही के सम्मिश्रण से कुरम्भ निर्मित किया जाता था। मांसाहारी में हम क्या देखते हैं कि आर्यों में बकरी, भेड़, घोड़ा आदि का मांस खाया जाता था। और एक जगह गाय की चर्चा मिलती है। गाय के लिए अघन्या शब्द का प्रयोग किया गया है। अघन्या, गाय को अघन्या कहा गया, जिसका अर्थ होता है न मारने योग्य। अर्थात ऋग्वेद में गाय का मांस नहीं खाया जाता था। पेय पदार्थों में हम देखें तो पेय में एक पेय था
सोमरस। सोमरस यज्ञ के अवसर पर, यज्ञ के विशेष अवसर पर इसका रसपान किया जाता था, रसपान किया जाता था। और उसके बाद में सोमरस के साथ ही हम देखते हैं एक और चीज़ शब्द मिलता है सुरा। सुरा आम अवसरों पर भी पिया जाता था। तो ये खान पान की बात है। दास प्रथा की बात हम देखते हैं तो ऋग्वेद के काल में दासों की भी चर्चाएं मिलती हैं। दासों की भी चर्चाएं ऋग्वेद के काल में मिलती हैं। समाज में दास प्रथा विद्यमान थी, समाज में यह प्रथा विद्यमान थी। दासों के विषय में एक दूसरी बात मिलती है कि पुरोहित को दक्षिणा स्वरूप भी दास दिए जाते थे। दासों में अधिकांशतः महिलाएं होती थी। दासों से कृषि कर्म नहीं कराया जाता था। दासों से कृषि कर्म नहीं कराया था। समाज में दास प्रथा विद्यमान थी। पुरोहितों को दक्षिणा स्वरूप भी दास प्रदान किए जाते थे। अधिकांश महिलाएं दासी के रूप में दी जाती थी और जिनसे गृह कार्य कराया जाता था और कृषि कार्य में कहीं भी दासों का इस्तेमाल नहीं किया जाता था। कुल मिला जुला के समाज में दासों की स्थिति अच्छी थी। दासों के साथ मधुर और उदारतापूर्ण व्यवहार भी किया जाता था। ऋग्वेद के काल में दासों के साथ किसी भी प्रकार का अनर्गल कार्य नहीं किया जाता था। मनोरंजन के साधन में हम देखते हैं तो घुड़दौड़, रथ दौड़, जुआ। मनोरंजन के साधन में हम क्या देखते हैं तो घुड़दौड़, रथ दौड़, जुआ इनका सबसे प्रिय खेल था। सबसे प्रिय खेल जुआ था। जुआ का प्रयोग खेल करके अपना मनोरंजन किया जाता था। जुए को ऋग्वेद में सबसे प्रिय खेल था। इसे ऋग्वेद में कीतब कहा गया है। कीतब कहा गया है। जुए प्रिय खेल था, ऋग्वेद में इसे कीतब कहा गया है। और इसके साथ ही हम और क्या देखते हैं, संगीत के क्षेत्र में भी ऋग्वेद कालीन आर्य अग्रणी थे और संगीत के इन्हें 7 स्वरों का ज्ञान था। वो 7 स्वर क्या हैं, सारे गामा पा धा नी सा, इस तरीके से है ना। उन 7 स्वरों का ज्ञान ऋग्वेद कालीन समाज में लोगों के पास था, जो उनके मनोरंजन का एक महत्वपूर्ण साधन था। साथ ही हम और भी चीज़ों को देखते हैं। उनमें क्या है, नाटक के द्वारा भी ये अपना मनोरंजन कर लिया करते थे। ये उनके महत्वपूर्ण साधन थे। आर्य दुमदुभी, करकरी और बेड़ा। आर्य जो थे वो दुमदुभी, करकरी और वीणा जैसे वाद्य यंत्रों से परिचित थे। अर्थात आर्यों का मनोरंजन अपने उच्चतम स्तर पर था। तो इस तरह से यह पार्ट भी हमारा पूरा आता है कि मनोरंजन के क्षेत्र में भी ऋग्वेद कालीन समाज अपने संपूर्ण विधाओं के साथ अपना प्रदर्शन कर रहा था। मृतक संस्कार की बात को लेकर
यह जाना जाता है कि ऋग्वेद के कुल 5 सूक्तों में, ऋग्वेद के 5 सूक्तों में मृतक संस्कार से के संदर्भ में उल्लेख हुआ है, मिलता है। मृतक संस्कार की दोनों विधाएं यहाँ प्रचलन में थी। दोनों विधाओं में क्या क्या है? दोनों विधाओं में अर्थात दाह कर्म अग्नि संस्कार, जिसको हम मुखाग्नि संस्कार कहते हैं ना, अग्नि संस्कार के माध्यम से भी, और शवाधान अर्थात दफन प्रक्रिया, दफन क्रिया के द्वारा भी लोगों का अंतिम संस्कार किया जाता था। दाह कर्म के लिए एक जगह कहा जाता है कि अग्नि जो है, दाह संस्कार के समय में अग्नि उन्हें पितरों व देवलोक तक, मृत आत्मा को वो पितरों व देवलोक तक गमन का माध्यम बनती है, गमन कराने का माध्यम बनती है। अर्थात अग्नि के ही माध्यम से वो देवलोक और अपने पितरों के लोक तक जाता था। दूसरी ओर शवाधान की प्रक्रिया में एक जगह ऋग्वेद में वर्णन आया है जिसमें पृथ्वी से प्रार्थना की गई है, जिसमें पृथ्वी से प्रार्थना की गई है कि हे माँ पृथ्वी, मृतक के ऊपर अधिक भार न डालना, अधिक भार डालकर उसके ऊपर विशेष दबाव न बनाना। इस प्रकार से जो साक्ष्य मिलते हैं उनसे ये स्पष्ट हो जाता है कि ऋग्वेद के काल में मृतक संस्कार की क्रिया भी दोनों विधाओं के माध्यम से गुजर रही थी। अर्थात ऋग्वेद के काल में दाह कर्म और शवाधान की प्रक्रिया अपने नियमित तरीके से समाज के प्रचलन में थी। और इस तरह से हम क्या देखते हैं कि ऋग्वेद कालीन समाज व्यवस्था अपनी पूर्णता को प्राप्त होती है। अर्थात एक सुनियोजित व्यवस्थित ढंग से स्थापित किया गया यह सामाजिक ढांचा इतना सब कुछ बता देने में समर्थ हो जाता है कि आर्यों के पास एक सटीक और सभ्य समाज की संरचना की पूरी विधा मौजूद थी। इस टॉपिक के बाद अब अगली कक्षा में हम आपके साथ मिलते हैं ऋग्वैदिक कालीन आर्थिक व्यवस्था के साथ, और उसके बाद में एक अंतिम पक्ष बचेगा हमारा कि ऋग्वेद कालीन धर्म। तो बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट डे आपसे मुलाकात होती है। नमस्कार।